बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये ईद भी देखना नसीब फरमाई। इस पर अल्लाह ताला का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। रमज़ान का महीना है जो है वो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से गुज़रा आप लोगों के साथ। तो मेरा जो है ये फर्स्ट रमज़ान था आप लोगों के साथ, तो मेरा तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़रा। पता ही नहीं चला कि रमज़ान के ये जो दिन है वो कैसे गुजर गए। और अब जो है वो ईद आ गई, ईद का दिन है। तो अब जो है सुबह के कोई 3 बज रहे थे, तो मैं जो है तो रात में सो ही नहीं पाई थी। रात भर ना सोने की वजह ये थी कि मेरा छोटा सा है कि मैंने घर में पार्लर बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पार्लर जो है वो काफ़ी कस्टमर्स वगैरह जो है वो इन दिनों में आ जाते हैं। आम दिनों में तो चले काम ज़्यादा कम ज़्यादा होते ही रहता है, लेकिन ईद पे तो आपको पता है बहुत रश होता है। तो अब मैं फ्री हुई थी, तो मैंने यहाँ पे जो जेली है ना वो रात को ही फ्रीज़ करने के लिए ना फ्रिज में रख दी थी। तो वो मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। मैं जो है वो आज लबेशरी बनाने वाली थी, क्योंकि जो सवैयाँ वगैरह जो है ना वो बोर हो चुके थे थोड़ा सा कलरफुल। ये जो है यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ये रेडी करके इसको फ्रिज में रखी, क्योंकि ये ठंडी ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो ये जो है वो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो सारी रात मेरे साथ काम करी थी उनके लिए पैक करके रखी थी, ताकि जाते वक्त मैं उनको घर के लिए दे दूँगी। एक जो ये बड़ी वाली हांडी है ना वो मैंने अपने ससुराल भेजने के लिए तैयार की थी, और ये वाला जो बोल है वो हमने अपने लिए रेडी किया था। ये भी हमारे लिए ज़्यादा, क्योंकि छोटी सी फैमिली है, मैं मेरे मियाँ और मेरे 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं वैसे। मेरे एक छोटा तो है वो बहुत कम चीज़ें खाता है, तो ये बच्चों के लिए मैंने केक रात को ही मंगवा के रखा था, क्योंकि बच्चों ने तो सुबह उठते ही मुझे कहना था मम्मा आज ईद है तो हमने केक खाना है। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि केक थोड़ा सा वो ना जल्दी जल्दी में हो गया, आपको पता है, बस जल्दी पहुँच जाता था मुझे। तो अब जो है वो सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को तो जो है बच्चों ने तो उठते कहा जी मम्मा हमारा केक। तो बच्चों को मैंने केक कट करके दिया, ताकि वो अपना नाश्ते में उन्होंने यकीन करे केक ही खाया। मैंने जो लबे शीरी बनाया था ना वो तो उन्होंने चख के भी ये यकीन करे टेस्ट करके भी नहीं देखा। बच्चों को केक दे दिया। फिर यहाँ पे जो है वो मेरी बड़े भाई जो है ना मेरे मियाँ के, उनके बच्चे जो है वो हमें ईद मिलने आए थे। सीधे होके बैठो बेटा। फिर केक रखा हुआ था, उनको मैंने केक दिया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दी। अपने मियाँ को मैंने लबे शीरी दिया, तो उन्होंने खाया, उन्होंने बहुत पसंद किया। और मैंने ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा बना था। तो सब ने जो है बड़ा मतलब खूब, सुबह सुबह का टाइम अच्छा जा रहा था। सुबह सुबह का बड़ी अच्छी सी वाइब आ रही होती है ना, अजान की आवाज़ें आ रही होती। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद का ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कि नमाज़ के दौरान तो आपको पता है मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर जो है वो हम लोग रेडी होके बच्चों को रेडी किया। इधर जाओ, इधर अम्मी के घर चले गए। अम्मी यानी कि मेरी सास के घर। तो मैं अपने मेरा ससुराल, तो मेरे ससुराल चले गए। मेरे ससुराल में जाने के पूरा रेडी हो गया। फिर मैंने हमारे लिए जो खाने का अहतमाम किया था, बड़ा गोश्त बनाया था, चावल बनाए थे, बड़े बड़े बनाए थे, और बड़ा मज़ा किया। और हमने वहाँ पे खाना खाना सब सारी फैमिली उसके बाद मेरी मम्मा की तरफ से यानी कि मेरी मदर की तरफ, मेरे मायके की तरफ चलो 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 मेरे मायके चलो बाबी को भैया को उठाया, साथ में लिया, और बाहर चलो बच्चों ने सुबह से गार्डन के झूले लेने हैं, झूले लेने जाने। तो वहाँ से हम सारियाज के लिए निकले, लेकिन जब हम सारियाज पर पहुँचे तो हम इतना शौक हो गए कि क्या ही बताएं। मैंने जो है का कार्ड भी था, उसमें बंद था, मैंने चार्ज करवाया हुआ था, वो भी मेरा वेस्ट हो गया। जब सारे पहुँचे तो उन्होंने नीचे से सारा जो है वो बैकअप कर लिया था, और बच्चों को चलाओ पूछे थे खाते पैसे कितने पैसे अपना सारे जो सारा उठा के वहाँ से बच्चे को चार्ज कर। तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर वहाँ से हम नज़दीक प्ले एरिया ढूंढते रहे। काफ़ी आधा घंटा हमारा ऐसे ही गुजरा, क्योंकि बच्चों ने तो शोर उठाया था, हमने तो प्ले एरिया में जाना ही जाना है। तो फिर यहाँ बच्चों के लिए हमें सही इतना तो रोड पे रश था, बच्चों के साथ बाइक से मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये प्ले एरिया हमें मिला, हम यहाँ पे बच्चों को ले गए। कुछ देर हमने बैठे, सारा दिन की ऐसी बातें शाम तक बंदा वैसे नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक्टिविटी जो है मौजूद थी। तो बच्चों ने तो बहुत फन किया वहाँ पे, बच्चों के साथ उनको उनके बाबा ने टिकट्स वगैरह लेके दी, फिर लेने से लेके यहाँ मेरी मम्मा जो है मम्मा गए थे। कि मैं तो मम्मा जो है ना वो हमारे साथ ही जाती है, लेकिन मम्मा बेचारी मेरे भी बैग संभाल रही थी, भाभी के भी बैग संभाल रही थी, हमारे बच्चों को भी देख रही थी, और मैं तो मोबाइल। मम्मा का यही फायदा होता है कि जहाँ मम्मा हो ना इधर तो देखो हेलो करो के ना इधर हेलो करो पे छोड़ देता है कि हाँ मम्मा मैनेज कर लेंगी। तो ये मेरी छोटी है, हाँ निशा आप भी खेलो जाओ नीचे बेटा। वो देखो सारे खेल रहे हैं ना, सारे बच्चे खेल रहे हैं। केस बच्ची है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से कहना है मेरी भतीजी को नज़र नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे को हम कह रहे थे कि हमने यहाँ पे जंपिंग करने के लिए जाना है।
तो बच्चों के लिए फिर इसके बाबा टिकट्स का देखेंगे, लेकिन अभी वहाँ पर बहुत रिश्ते थे उनके बाबा मुझे कहा कि अभी थोड़ी देर रुक जाएंगे। चलो आप ओ शाबाश, मेरा भी दिल किया खेलने का, मुझे मतलब के ना बस टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने तो ट्रेन को सुबह से सारा दिन यहीं इसकी ड्रेसिंग में गुजर गया, क्योंकि हम यहाँ से ससुराल चले गए, ससुराल से सीधा मायके चले गए। मायके मेरे घर से तो इनके कपड़े घर पे थे, तो मैं कोई साथ में नहीं थे, तो बड़ा मुझे ना थोड़ा सा फिर बाद में उन्होंने किधर जाना है मुश्किल से कोई वहाँ पे जंपिंग की ना कि मैं मेरा तो बड़ी मुश्किल हुई थी, नहीं मुझसे जंपिंग की नहीं जाती। फिर मैंने जो फ्रॉक्स वगैरह उनको गिरा देखे, यहाँ इनके काबल है ना उनको लेके आई थी। क्या हुआ है गिरा लगा दे ताकि ये इजी जो है ये फेरी फ्रॉक और तो आशा गई वहाँ तो मीटर जल्दी वो देखो आशा जा रही, जाओ जाओ आशा, ओके ओके आ डार्क हो गया बाबा रे और चल गया वो देखो आशा चले गई है। देखना अब कितना मजा आता है उसको जब आ जा आ जा आ जा आ जाओ। आराम से बेटा आराम से। आशा थोड़ी मेरी वैसे भी ज़्यादा मतलब करती है। वानिया ने फिर यहाँ पे आहिस्ता जो है वो जंपिंग करना, इधर से ऊपर चढ़ जाओ वानिया, थोड़ा थोड़ा चढ़ के स्लाइड ले लो, थोड़ा थोड़ा चढ़ के नीचे को स्लाइड ले लो। जंपिंग 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 पीछे आके जंपिंग करो। चलो आप भी ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चले जाओ, जाओ ऊपर से सीढ़ियों से ऊपर। मैडम ने तो ज़रा सा भी ऊपर को नहीं की, बस वहीं पे खड़े एंजॉय खड़े होकर ना उछल कूद करके एंजॉय। चलो जूते पहनो, जो को हमने उतारा उसके टाइम जो है वो मुझे बच्चे तो और कह रहे थे, लेकिन पहन लो जूते पहनो वानिया, इधर आओ जूता पहनो पहले सही से है इनको मजीद, और अपनी फ्रॉक भी खोल लो क्योंकि बाद में फिर दिवाली पर बाद बहुत रात का टाइम हो चुका था, फिर जल्दी जाना था और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। आशा का ठंडी हवा चल रही थी और छोटा बेटा जो है वो मेरा काफ़ी डिस्टर्ब था, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ना, उसको नज़ला ज़ुकाम बुखार था, तो इस वजह से जो है मेरी कोशिश भी यही थी कि हम जल्द से जल्द जो है वो बच्चों को थोड़ा सा करके कि अच्छी जगह खाना शाना कुछ खा के और फिर हम घर चले जाएं, क्योंकि सारा दिन की मैं तो सारी रात की जागी हुई थी ना। सुबह मैं लास्ट चांद रात वाले दिन सुबह मैं 3 बजे की उठी हुई हूँ और अभी तक मैं जो है वो जाग रही थी, सोने का टाइम नहीं मिला था। तो 1 घंटा मैं दोपहर में अपने अम्मी सास के घर सो गई थी ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, और 1 घंटे की नींद से मैं फ़्रेश नहीं हो पाई थी क्योंकि सारी रात का मैं जागी हुई थी और सारा दिन और सारी रात पार्लर में काम करने के बाद बहुत बस हो चुकी थी। तो यहाँ फिर बच्चों ने ट्रेन पे झूले लिए। ट्रेन जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट चलती थी, बड़ा फ़न बच्चे करते रहे और बड़ा मज़े का ना वहाँ पे हम लोगों ने, बच्चों ने तो काफ़ी इन्जॉय किया, मैंने बच्चों की वीडियोस बना के एंजॉय किया, आप लोगों के लिए आप लोगों को साथ रखते हुए एंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि सबकी ईद कैसी गुजरी, कहाँ कहाँ आप लोग गए, मुझे भी बताइएगा। और यहाँ पे जो है फैसलाबाद में कौन कौन से प्ले एरियाज जो हैं वो अच्छे हैं और रीज़नेबल भी। सीधी सी बात है भाई, हम तो वहाँ जाएंगे ना जहाँ हमें रीज़नेबल चीज़ मिलेगी, ज़्यादा अफोर्डेड हम नहीं है, तो रीज़नेबल भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये प्ले एरिया ढूंढते हमें इतना कोई टाइम आधा पौना घंटा हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी फाइनली हमने कर लिया था, हमें मिल गया था। बच्चे यहाँ पे ट्रेन में झूले ले रहे थे, साथ साथ ये देखें जी ये हमारे बच्चे जो हैं वो हमें फिर शेक हैंड भी कर रहे थे, बड़े मज़े से जो बैठे हुए थे। ये मतलब बहुत स्लो जो है ना वो ट्रेन चल रही थी और कोई मसला नहीं हो रहा था बच्चों को भी। तो इसी के साथ साथ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ईद के मौके पर हमारे लिए आप हमें यही ईद दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम लोगों को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे और आप सबकी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजर रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है। हमें अपने आप पर कोई भी ऐसी हालात को इन दिनों में हावी नहीं करना चाहिए। इंसान पे अच्छे बुरे वक्त, अच्छा टाइम हर किसी पे आता है, अच्छे हालात में तो बुरे, लेकिन जैसे हालात हमारे हैं हमें उनके साथ मैनेज करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, अल्लाह पाक ने हमें इस माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। उसके बाद हमें ईद जैसा एक त्यौहार इतना अच्छा खूबसूरत जिसमें सभी एक हो जाते हैं, ऐसा त्यौहार हमें दिया। हमें अल्लाह पाक का इस बात पर बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें अपनी बहुत सी नेमतों बहुत सी बरकतों से नवाजा है।
बेटे मेरे की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इसको पहले ट्रेन में जो है वो बैठने नहीं दिया। मुझे ये था कि ये गिर ना जाए। यहाँ पे मेरे मियाँ को मेरा भाई बहुत फोर्स कर रहा था कि कुछ जो है हॉर्स राइड ले, लेकिन मेरे मियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मैं उनको बड़ा कर लेकिन बड़ा फोर्स किया हमने उन्हें वो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये नहीं करने वाला। तो बड़ा मैं मतलब कि ना आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हॉर्स राइड ना बहुत ज़्यादा लोग रहे थे, तो लेकिन इन्होंने तो मना कर दिया। मेरे भाई ने बड़ा फोर्स किया, बहुत फोर्स करने के बाद भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगा। तो ये देखें, ये ऐसे यहाँ पे ना लोग हॉर्स राइड ले रहे थे, बड़ा मज़ा मतलब कि कर रहे थे, लेकिन मेरे मियाँ जो है वो नहीं मार रहे थे। तो फाइनली मोहम्मद ने जो है मेरे बेटे ने इतना कोई शोर मचाया कि मुझे तो गाड़ी पे बैठना ही बैठना है, बैठना ही बैठना है। फिर मम्मा ने कहा कि आप लोग भाई बैठो या ना बैठो, मैं तो अपने बेटे के को लेके बैठने वाली हूँ, मैं तो उसको झूले लेके ही दूँगी, क्योंकि वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर फाइनली मम्मा बैठ गई और मम्मा के साथ फिर दोबारा से सारे बच्चों ने कहा कि हमने भी लेने हैं। फिर हमने दोबारा से जो है वो ट्रेन की राइड ली और बड़ा मेरे बाकी ना यहाँ पे जो है ना वो बच्चों को लेने के काफ़ी नहीं गए। तो यहाँ पे जो ड्रैगिंग था, फिर वगैरह बच्चों के लिए हमने जो है ना बच्चों के लिए जो है राइड लेने की। तो यहाँ पे जो है वो मेरा बेटा भी राइड लेने की इतना भी हैप्पी हो रहा था ना, जो होगा मैंने तो इस वजह से नहीं बैठने दिया कि ज़्यादा की जो है वो सारी मेरा घूमने लग जाता है। तो इस वजह से मैं कराना स्टार्ट हो गया। तो फिर मम्मा ने कहा कि बेटा तुम बैठो, तो मैं जो है वो चले बैठी। वहाँ से फिर हमने फिर गए मेरे बच्चों ने बाद में काफ़ी फाइटिंग सी कैसे गेम वगैरह खेलते रहे। फिर बाद में काफ़ी जो है यहाँ पे 12:30 का टाइम हो चुका था। फिर हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए गए। यहाँ पे जो है 40 में फ्री हो रहा है, 3 में फ्री हो रहा है। उसके बाद अंदर आने के बाद वो सारे नहीं समझ में आ रहा सारा तो ब्रोकर में आ ऊपर नहीं आएगा कर दिया। लेकिन टेबल अरेंज करने के बाद भी कोई इतना वो ज़्यादा मतलब हम लोग अनकम्फर्टेबल बैठे थे। फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, ईद है, ईद में ऐसा हो जाता है। इसी के साथ जो है वो हमारा